What's up guys, आयुष्मान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के 4 लीडिंग बाय नाउ पे लेटर एप्स एंड सर्विसेज का। एंड ये 4 एप्स है सिंपल, लेजी पे, ई पे लेटर एंड स्लाइस वर्चुअल कार्ड्स। एंड इफ यू आर समवन जो आने वाले टाइम में एक बाय नाउ पे लेटर ऐप यूज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप फॉर श्योर डिसाइड कर पाएंगे कि इन चारों में से बेटर ऐप कौन सा है एंड कौन सा ऐप आपको बेटर सूट करेगा। सो आप में से जो लोग नहीं जानते, बाय नाउ पे लेटर ऐप्स बेसिकली ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आपको एक बहुत सिंपल सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू बाय नाउ एंड पे लेटर। अगर आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी हो, जैसे ऑनलाइन खाना मंगवाना है या ई कॉमर्स शॉपिंग करनी हो, तो आप वो प्रोडक्ट अभी खरीद सकते हैं, बट उसकी पेमेंट आप कुछ टाइम बाद कर सकते हैं ऐसे ऐप्स को यूज़ करके। एंड बाय नाउ पे लेटर ऐप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपके पास पैसे शायद कुछ टाइम के लिए कम हो, बट आपको कुछ अर्जेंट खर्चे करने हैं। एंड इन चीज़ों के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने बाय नाउ पे लेटर ऐप्स के बारे में बताया था, उनके प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, डिफरेंट ऐप्स के बारे में बात की थी एंड कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी जिससे कि आप डेट ट्रैप अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। एंड जस्ट अ हेड्स अप, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड इनमें से कोई भी ऐप यूज़ करने से पहले आप अपना खुद का होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना, ये चेक करने के लिए कि कौन सा ऐप या सर्विस आपको बेटर सूट करेगा। एंड यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा टास्क भी है। इस वीडियो को, इस डिटेल्ड कंपैरिजन को एंड तक देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना ऐप है जो अब आप यूज करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट लिमिट की। क्रेडिट लिमिट का बेसिकली मतलब होता है कि आप इन ऐप्स में कितने रुपए तक का मैक्सिमम उधार या क्रेडिट ले सकते हैं। तो जब आप बाय नाउ एंड पे लेटर करते हैं तो आप एक सॉर्ट ऑफ उधार लेते हैं इन ऐप से, तो उसी को हम क्रेडिट लिमिट कहते हैं। एंड सिंपल ऐप आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का क्रेडिट देता है, यानी कि आप 20,000 रुपीज़ तक बाय नाउ पे लेटर कर सकते हैं इस ऐप पे। लेजी पे आपको 1 लाख रुपीज़ तक की, अप टू 1 लाख लिमिट देता है। ई पे लेटर आपको 20,000 तक की लिमिट देता है, जबकि स्लाइस कार्ड्स आपको अप टू 10 लाख की लिमिट देते हैं। ये 1 लाख है स्टूडेंट्स के लिए एंड 10 लाख है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। क्रेडिट लिमिट में एक बात याद रखिएगा कि स्टार्टिंग से ही आपको ये लिमिट नहीं मिलती है। यूजुअली स्टार्टिंग आपका 500,000 रुपये से होता है एंड जैसे आप ओवर टाइम इन ऐप्स को यूज़ करते हैं एंड रीपे करते रहते हैं अपने क्रेडिट को, तो ये आपकी लिमिट भी ओवर टाइम बढ़ाते रहते हैं। एंड अगर हम लोग डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात करें, बैंक ट्रांसफर का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि इन ऐप्स पे जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलता है कि आप उसको डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। एक तो हो गया कि आपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, दूसरा हो गया कि उस अमाउंट को आप सीधा मर्चेंट को ही पे कर रहे हैं। तो सिंपल एंड ई पे लेटर की बात करें तो ये लोग आपको बैंक ट्रांसफर अलाउ नहीं करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे 10,000 रुपये का लिमिट है तो ये 10,000 रुपये आप अपनी बैंक में नहीं डाल सकते। जबकि लेजी पे या स्लाइस कार्ड्स की अगर हम बात करें तो वो पैसा आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में डाल के अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ के बात करते हैं बिलिंग साइकिल की। तो अगर हम लोग सिंपल, लेजी पे एंड ई पे लेटर की बात करें तो इनके एक महीने में 2 बिलिंग साइकिल होते हैं, जो कि 1 से लेके 15 तक है पहला साइकिल एंड 16 से लेके 30th या 31st का है आपका दूसरा साइकिल। एंड इस बिलिंग साइकिल का बेसिकली मतलब होता है कि आप 1 से लेके 15 तक जितने भी परचेजेस करेंगे या बाय नाउ करेंगे इन ऐप्स के थ्रू, उनका एक टोटल कॉमन बिल जनरेट होगा आपका 16th को। एंड 16th के बाद ये तीनों ही ऐप्स आपको 5 दिन का टाइम देती है। तो अगर आपका बिल 16th को जनरेट हो रहा है तो आपके पास 21st तक का टाइम है अपने बिल को रीपे करने के लिए विदाउट एनी चार्जेस और फीस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग स्लाइस वर्चुअल कार्ड्स की बात करें तो इनका एक महीने में एक ही बिलिंग साइकिल होता है, 1 से लेके 30th या 31st का। एंड अगले महीने की 1st को आपका नया बिल जनरेट होता है जो पिछले महीने का आपका सारा ट्रांजैक्शन बताता है। एंड ये भी आपको 5-6 दिन का टाइम देता है अपने बिल को रीपे करने के लिए विदाउट एनी चार्जेस और फीस। तो चलिए अब आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट की, जो कि है लेट फीस एंड चार्जेस। क्योंकि ये सारे ही ऐप्स आपको डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट अमाउंट चार्ज करते हैं। एंड ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। जितना आपने खर्चा किया था, परचेज किया था, उतना ही आपको पे लेटर करना है। बट अगर आप ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो आपको चार्जेस लगते हैं एंड वो चार्जेस हम अब डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे मैं हर हफ्ते ही ऐसे पर्सनल फाइनेंस वाली, इन्वेस्टमेंट्स वाली या ऐप रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड है तो अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करिए एंड सब्सक्राइब का
बटन दबाइए। सो अगर मैं सिंपल ऐप की बात करूँ तो ये आपको अप टू 250 रुपीज़ एज लेट फीस चार्ज करता है, यानी कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट नहीं करी तो आपको अप टू 250 का एक फिक्स लेट फीस लगता है। एंड ये डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट है जो ड्यू है। अगर आपका छोटा अमाउंट ड्यू है तो आपको कम ही लगेगा, 10-12 रुपये भी लग सकता है, बट बड़ा अमाउंट है तो अप टू 250 रुपीज़ इनका लेट फीस जाता है। एंड ये जो ड्यू अमाउंट होता है उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तो आपका सिर्फ लेट फीस लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एंड अगर हम लेजी पे की बात करें तो लेजी पे का चार्जेस का स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो ये आपको लेट फीस में 11.8 रुपीज़ पर डे चार्ज करते हैं, विच कैन गो अप टू 30% ऑफ योर टोटल अमाउंट। एंड इसके साथ साथ ये आपको 26% APR का पर डे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। तो सिंपल आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, बट लेजी पे आपको ये भी देना पड़ेगा। बट लेजी पे का लेट फी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बेटर है उन लोगों के लिए जो इस ऐप पे अपना KYC कराते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड इसके अलावा भी लेजी पे के थोड़े और छोटे मोटे चार्जेस है, जैसे आपको बैंक बाउंस चार्ज लगाते हैं, या फिर अगर आप अपना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी आपको एक प्रोसेसिंग फी चार्ज करते हैं। तो छोटे छोटे और भी चार्जेस है जिनकी पूरे डिटेल्स कवर करना ज़्यादा हो जाएगा, तो आप इनकी वेबसाइट पे प्लीज़ चेक कर लेना कि क्या है एग्जैक्टली ये चार्जेस। जबकि अगर मैं ई-पे लेटर की बात करूँ तो ये आपको लेट फीस में फ्लैट ₹100 चार्ज करते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना अमाउंट है आपको 100 रुपीज़ लेट फीस लगेगी। एंड ये आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं जो कि 36% पर एनम का ये आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ऑन द ड्यू अमाउंट। एंड फाइनली अगर मैं स्लाइस कार्ड्स की बात करूँ तो ये आपको ₹35 पर डे जो कि अप टू 2000 तक टोटल जा सकता है, इतना एज लेट फीस चार्ज करते हैं। एंड ये आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, बट कितना एग्जैक्ट इंटरेस्ट है ये अपनी वेबसाइट पे बताते नहीं है। ये कहते हैं कि जब आप पे कर रहे होंगे तब आपको बताया जाएगा कि आपका कितना इंटरेस्ट है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट या टेन्योर। बट यूजुअली जो इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जिनको आप स्लाइस से कंपेयर कर सकते हैं वो आपको 30 से 50 के बीच का APR चार्ज करते हैं इंटरेस्ट में। एंड फाइनली चलिए बात करते हैं पेमेंट ऑप्शंस की। पेमेंट ऑप्शंस की मतलब कि आप इन ऐप्स को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। जैसे अगर मैं लेजी पे की बात करूं तो आप लेजी पे से एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपको एक लोन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इनके पास स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी है, तो जो मर्चेंट्स UPI एक्सेप्ट करते हैं उनके लिए उनके टाइम पे आप लोग सीधा स्कैन करके भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नो कॉस्ट EMI के भी ऑप्शन है लेजी पे। एंड फाइनली आपके पास इन ऐप पेमेंट्स का भी ऑप्शन है। तो जैसे आप जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन आता है, तो उसको अगर मैं इन ऐप कहूँ तो इन ऐप से भी आप पे कर सकते हैं। जबकि अगर मैं सिंपल की बात करूँ तो इस पे आप सिर्फ इन ऐप पेमेंट्स ही कर सकते हैं, तो आप स्कैन एंड पे नहीं कर सकते, ना ही आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। बट सिंपल आपको पे इन 3 का ऑप्शन भी देता है। पे इन 3 बेसिकली आपका एक सॉर्ट ऑफ नो कॉस्ट EMI है, जिसमें आपका जो टोटल पेमेंट है उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स पे कर सकते हैं। ई-पे लेटर की अगर हम बात करें तो ई-पे लेटर आपको सिंपल एंड लेजी पे की तरह इन ऐप का ऑप्शन देता है इन ऐप पेमेंट्स करने का, बट इसके साथ साथ ही आपको स्कैन एंड पे का ऑप्शन भी देता है। तो अगर आप इसमें अपना UPI एक्टिवेट कराते हैं तो आप स्कैन एंड पे का भी यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर मैं स्लाइस कार्ड्स की बात करूं तो ये आपके क्रेडिट कार्ड्स की तरह ही फंक्शन करते हैं। तो जहां जहां आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर पाएंगे वर्चुअल पेमेंट्स के लिए, वहां आप ये स्लाइस कार्ड को भी यूज कर पाएंगे। एंड और भी काफी सारे पेमेंट ऑप्शन है जो कि आप स्लाइस ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं। सो फाइनली नाउ कमिंग बैक टू द $1 मिलियन क्वेश्चन, आपको इन चारों में से कौन सा ऐप यूज करना चाहिए? वेल, अगर आपको लगता है कि आप इन ऐप्स को एक डिसिप्लिन तरीके से यूज करेंगे एंड कभी भी लेट फीस या इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे एंड टाइम पे हमेशा अपना बिल पे कर देंगे, सेटल कर देंगे, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे केस में लेजी पे यूज करना चाहिए। क्योंकि लेजी पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पेमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं, बैंक में आप विड्रॉ कर सकते हैं एंड ये आपको बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल करता है। बट अगर आप थोड़ा सेफ ही खेलना चाहते हैं एंड आपको लगता है कि कभी ना कभी ऐसी छोटी मोटी गलती या डिले हो जाता है, जो कि ट्रस्ट मी मैक्सिमम लोगों से होती है गलती, और ऐसे केस में आपको ट्राई करना चाहिए कि आपके मिनिमल चार्जेस लगे, आपको ऐसे केस में कम से कम चार्जेस देने पड़े। और उसके लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा सिंपल ऐप, क्योंकि इनके चार्जेस बड़े कम हैं, लेट फीस कम चार्ज करते हैं, नॉर्मल अमाउंट ही चार्ज करते हैं एंड कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, कोई बहुत सारे हिडन फीस नहीं है इनके। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये डिसीजन लेने से पहले कि आपको कौन सा ऐप यूज करना है, आप इन सारी ऐप्स की वेबसाइट्स को अच्छे से चेकआउट करना, इनके चार्जेस, लेट फीस, टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझना एंड फिर ही डिसाइड करना कि वो कौन सा ऐप है जो आपको बेटर सूट करेगा। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि वो कौन सा ऐप है जो आप यूज करने की सोच रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।